जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 23 दिसंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हुआ है? एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर हुआ है? गोवा में। और गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप? गोवा है। और गोवा जो है ये कौन से दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दोस्तों गोवा स्थित है। तो गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और मिजोरम में भी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। दोस्तों गोवा की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो 30 मई को मनाई जाती है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल गिरजाघर है दोस्तों। अर्थात भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल जो गोवा में है। दाबोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोली में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में। और गोवा की जीवन रेखा जो है ये मांडोवी नदी को कहते हैं। गोवा में एक झील और है, नंदा झील दोस्तों। कौन सा झील? नंदा झील। कहाँ है? तो गोवा में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में डिंगा डिंगा वायरस फैल रहा है? किस अफ्रीकी देश में डिंगा डिंगा वायरस फैल रहा है? तो याद रखना दोस्तों, युगांडा में। कहाँ पर? ये अफ्रीका का देश दोस्तों युगांडा है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की करेंसी क्या है? तो युगांडन दोस्तों सिलिंग। युगांडन सिलिंग है युगांडा की मुद्रा। और यहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। कौन है? योवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति हैं। युगांडा की करेंसी क्या है? सिलिंग है। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो कंपाला दोस्तों। और डिंगा डिंगा वायरस जो फैला है ये युगांडा में फैला है। अब देखो दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीका महादेश से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप महाद्वीप से अलग होती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों यहाँ से गुजरती है। सबसे बड़ी झील जो अफ्रीका की है वो विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी। नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है काहिरा। और नील नदी का मुहाना कहाँ है? तो भूमध्य सागर में है। नील नदी का देन कहते हैं मिस्र को। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में ही है जो शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले खान अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका देश में है जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? तो अफ्रीका में कुल दोस्तों 54 देश है अफ्रीका में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में किस राज्य के सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में सशस्त्र पुलिस इकाई की स्थापना की गई है? किस राज्य के सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में सशस्त्र पुलिस इकाई की स्थापना की गई है? तो ओडिशा में है सिंपली पाल टाइगर रिजर्व, जहां पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। दोस्तों क्यों ऐसा हुआ है? तो हाथियों की बढ़ती मौतों के खिलाफ ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद
सशस्त्र पुलिस इकाई बल का गठन किया गया है यहाँ पर। और ओडिशा के मयूरभंज जिले के दक्कन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित है यह सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व। भारत सरकार ने 1994 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था और यूनेस्को ने इसे 2009 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया। तो यूनेस्को ने इसे कब अपनी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया? 2009 में। और भारत ने कब घोषित किया? 1994 में दोस्तों। और ये सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है और हाथी के लिए भी दोस्तों प्रसिद्ध है। अब देखो दोस्तों, ओडिशा से कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जानते हैं। इससे पहले दोस्तों आप एक प्रश्न का जवाब दे दो कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों अब देखो, बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? ओडिशा के कटक में। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साक नदी पर ओडिशा में है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना ओडिशा में है। और ओडिशा जो है ये सुनंदा सम्मान देती है शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। तो ये भी पूछा गया है कि सुनंदा सम्मान कौन सा राज्य सरकार देता है? तो ओडिशा। और किस क्षेत्र में देता है? तो शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में देता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ओडिशा के कटक में है और कटक है महानदी के किनारे। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 39 है भारत का स्थान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 39 है। अब देखो दोस्तों, प्रथम स्थान पर कौन दोस्तों है? अमेरिका है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर स्पेन, तीसरे स्थान पर जापान, 39वें स्थान पर भारत और 119वें स्थान पर माली है मेरे प्यारे दोस्तों। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। स्पेन की राजधानी दोस्तों क्या है? मैड्रिड। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और माली की राजधानी क्या है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी मैंने दोस्तों क्या क्या प्रश्न बताया करंट अफेयर से आपको? तो मैंने बताया एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। किस अफ्रीकी देश में डींगा वायरस फैल रहा है? तो युगांडा में फैल रहा है। सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 39। कितने देशों की सूची में? तो 119 देशों की सूची में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती गांव में मोबाइल सेवा शुरू की है? तो एयरटेल ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में क्या किया है दोस्तों? तो मोबाइल सेवा की शुरुआत की है। और जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है, डल झील है, बुलर झील है, बैरीनाग झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, नागिन झील है। ये सब कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में ही है। अच्छा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वो झील कौन सी है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में है संगेस्तर झील। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा झील है? संगेस्तर झील है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने रेलवे अधिकारियों को 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की है? भारतीय रेलवे ने कितने रेलवे अधिकारियों को 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की है? तो 101 रेलवे अधिकारियों को दोस्तों दिया जाएगा 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। और दोस्तों यह दिया जाएगा केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव दोस्तों इस पुरस्कार को प्रदान करेंगे। अर्थात दोस्तों रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है, जिनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा 101 रेलवे अधिकारियों को 69वां अति विशिष्ट रेल पुरस्कार। अब भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, इसीलिए रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। जो पहली बार रेल चली थी ये मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी।
प्रथम रेल चली थी किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। विश्व में पहली रेल जो चली थी 1825 में चली थी। स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच प्रथम विद्युत रेल कब चली? 3 फरवरी 1925 को चली थी दोस्तों। और मुंबई वीटी से कुर्ला हावर के बीच चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन, जो मुंबई से पुणे के मध्य 1 जून 1930 को चली थी। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। और विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क जो है वो भारत की है। प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे रूस और तीसरे पे चीन है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। रेलवे में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। डिवीजन कितने हैं? 73 डिवीजन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय रेल मंत्री कौन थे? तो अरुणा असफ अली थी। प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थे? तो ममता बनर्जी दोस्तों प्रथम महिला रेल मंत्री थी, ममता बनर्जी। और दोस्तों वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है वर्तमान में रेल मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? तो अयोध्या बना दोस्तों। अयोध्या दोस्तों आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल बन चुका है 2024 का दोस्तों। तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। आगरा जो है ये यमुना रिवर के किनारे है दोस्तों मथुरा जो है ये यमुना रिवर के किनारे है मेरे प्यारे दोस्तों। और प्रयागराज कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ को ही बोलते हैं नवाबों का शहर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन, यहाँ पर शोध कर लेना, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। सीडीबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। और ध्यानचंद स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? तो लखनऊ में है। देखो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से कानपुर को जानते हैं, नवाबों के शहर के नाम से लखनऊ को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। अच्छा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कच्छ जिले में मरुस्थलीय पर्यटन सर्किट की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात के कच्छ जिले में मरुस्थलीय पर्यटन सर्किट की स्थापना की जाएगी। तो गुजरात दोस्तों, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य और विश्वामित्री नदी परियोजना जो है ये गुजरात में है। भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे दोस्तों गिरनार रोपवे। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे गिरनार रोपवे दोस्तों कहाँ पर है? तो ये गुजरात में ही है, जिसकी लंबाई है
2320 मीटर मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को, और डायमंड हावर के नाम से जानते हैं, हावर कर देंगे तो क्या बोलोगे, कोलकाता। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन दोस्तों कतर की राजधानी दोहा में किया जा रहा है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाली सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बनने के लिए जसप्रीत बुमराह ने किसका स्थान लिया है? तो जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों कपिल देव का स्थान लिया है। कपिल देव ने ऑस्ट्रेलिया के भूमि पर 51 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के भूमि पर 52 विकेट लिए। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो भारतीय गेंदबाज बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। और सेकेंड स्थान पर कौन है? तो कपिल देव हैं दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिकेट तो देखो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहले जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पारित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन देश था? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है दोस्तों। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम हैं, जैसे चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, चेपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, और पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम कहाँ हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अब महत्वपूर्ण ट्रॉफी देख लो क्रिकेट की। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो संस्था है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। और क्रिकेट जो दोस्तों है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि भारत का सबसे बड़ा एआई सिटी कहाँ बनेगा? तो हैदराबाद में बनेगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा हैं दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? बुलर झील कहाँ स्थित है? और सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।